इस शख्स ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। इनको जो हमल हुआ है वो मेरी दवाई से हुआ है। हकीम शहजाद लोहापाड़, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पे रहती हैं, इनकी अपनी गुफ्तगू के हवाले से। अब गुफ्तगू भी ऐसी कि जनाब इंसान कानों को हाथ लगाए कि ये शख्स सोशल मीडिया पर बैठकर क्या गुफ्तगू कर रहा है, और हैरानकुन बात यह है कि लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। अब हकीम शहजाद लोहापाड़ ने वो क्या गुफ्तगू की जिस पर मैं भी वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया कि खुदारा इस शख्स को लगाम दी जाए, इदारे हरकत में आए, खास तौर पर वो लोग जिनके हवाले से ये बेहुदा गुफ्तगू कर रहा है। इससे कबल इसने दानिया से शादी की, मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। ऐसे शख्स को प्रायोरिटी मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब कोई हदें पार कर दे, जब कोई बेशर्मी की हदें पार कर दे, तो फिर इदारों को बजरिया वीडियो बताना चाहिए कि खुदारा आप इस शख्स के खिलाफ एक्शन ले। अब इसने क्या चवल मारी है, चवल कुछ यूं मारी, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हिबा बुखारी और पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में मशहूर मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेगम के हवाले से भी गुफ्तगू की। मैं आपको बताऊंगा और आपने इंसाफ करना है और बताना है कि क्या किसी को इस बात का हक है कि कोई किसी के हमला होने ना होने पर बात कर सके, और वो भी पब्लिकली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके। अब हुआ क्या, इन जनाब ने इंटरव्यू दिया एक चैनल पर, बताया हिबा बुखारी ने मुझे 1 करोड़ का धोखा दिया। अब वो धोखा क्या था, जनाब कहने लगे कि मेरा माजून ऐसा मशहूर है कि अगर मेरा माजून लोग खरीदना शुरू कर दें या पाकिस्तान की हुकूमत मुझे सपोर्ट करे माजून बेचने में, मेरे माजून को लोगों तक फैलाने में, तो मैं IMF का कर्जा उतार सकता हूं। इस शख्स की सोच, थिंकिंग आप देख लें। चले ये बात तो हो गई, अपनी बेगम के साथ जो करता है करता रहे, इसका अपने घर का मामला है, लेकिन वो भी अपनी बेगम के साथ जो गुफ्तगू कर रहा होता है सोशल मीडिया पर, मैं समझता हूं कि एक इंतहाई घटिया मैसेज है जो ये बात अपनी बेगम के साथ कर रहा होता है। अब हिबा बुखारी के हवाले से कहने लगा कि मैं अपने डेरे पर मौजूद था जब मेरे पास हज़ारों की तादाद में क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, लोग आकर मेडिसिन लेकर जाते हैं, हकीम शहजाद लोहापाड़ माजून लेकर जाते हैं, तो मुझे पता चला कि 3 घंटे से हिबा बुखारी की मुलाजिमा यहाँ मौजूद है और हिबा बुखारी ने उसको ख़ास तौर पर मेरे पास भेजा कि हकीम शहजाद के पास जाओ, मेरा पहले भी 2 मरतबा हमल ज़ाया हो चुका है, उससे जाकर माजून, उससे जाकर कोई दवा लेकर आओ, फिर हो सकता है कि मेरे घर औलाद पैदा हो जाए, मैं माँ बन जाऊं, मेरा शोहर बाप बन जाए। हकीम शहजाद कहने लगा जब मुझे पता चला कि मारूफ अदाकारा की मुलाजमा आई है तो मैंने फौरन उसको कहा इधर आ जाओ, तुम्हारी बारी तो शाम तक आएगी, तुम्हें पहले मैं दवा दे देता हूं, ये जाकर तुम दे दो। मेरी फोन पर बात करवाई हिबा बुखारी के साथ और वादा किया कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई, मैं हामिला हुई, तो आपको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी। ये बात कर रहे हैं हकीम शहजाद लोहापाड़ मारूफ अदाकारा हिबा बुखारी के हवाले से। आप उनके इस अमल पर इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो लंदन में एक अवार्ड शो में जिस सिचुएशन में गई, जिस लिबास में गई, आप 1000 बार इख्तलाफ करें, लेकिन ये बात कह देना कि मैंने फलां औरत को हमला किया है, इसमें मेरा किरदार है, ये कैसा शख्स है और किस तरह अभी तक इस शख्स के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, साइबर क्राइम ने क्यों इस शख्स को अपने शिकंजे में नहीं लिया, किस तरह हिबा बुखारी साहिबा अभी तक खामोश हैं। अब जनाब कहने लगा शाहिद अफरीदी पर आ जाते हैं। शाहिद अफरीदी का मुझे पता चला कि उनकी 5 बेटियां हैं। औलाद नरीना के लिए अगर उनको बेटा चाहिए तो मैं उनको बेटा दिलवा सकता हूं, मेरा माजून खाएं, अपनी बेगम के हमरा मेरे पास आए। जब मुझे पता चला उनकी 5 बेटियां हैं तो मैं साइंस पर एतबार करता ही नहीं, मैं चाहूं तो बेटा पैदा हो तो मैं चाहूं तो बेटी पैदा हो। ये एक शख्स बात कर रहा है, पाकिस्तान में बैठा हुआ मुसलमान शख्स जो अपने आप को मुसलमान भी कहता है, अल्लाह रसूल को मानता भी है, और फिर ये भी बात कर रहा है कि अगर मैं चाहूं तो बेटा हो सकता है, अगर मैं चाहूं तो बेटी हो सकती है। और मैं इस शख्स के चाहने वालों पे हैरान हूं। ये शख्स अपनी बेगम के हवाले से क्या बात करता है। कहने लगा दानिया शाह के हवाले से लोग पूछते हैं कि आपने अभी तक ये फैसला क्यों नहीं किया कि दानिया शाह भी मां बन सके। ये शख्स पब्लिक के लिए बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर आकर कह रहा है ये कौन सा मुश्किल काम है, 1 मिनट की बात है, ऐसा जादू करूंगा कि दानिया शाह हमला हो जाएगी। अब मैं हैरान हूं कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के मशहूर, पाकिस्तान के मारूफ, दुनिया में एक बड़ी पहचान रखने वाला क्रिकेटर, उसके हवाले से बात कौन कर रहा है, पाकिस्तान में बैठा एक हकीम शहजाद लोहापाड़, और किस तरह वो एक बड़े क्रिकेटर की तौहीन कर रहा है, उसकी फैमिली की तौहीन कर रहा है,
उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा है, जिसकी 5 बेटियां हैं, उसको पब्लिक में आके बता रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि शाहिद अफरीदी साहब मेरे पास आए। मेरी गुजारिश है शाहिद अफरीदी साहब से, हिबा बुखारी साहिबा से, आपके पास इस बात का जवाब मौजूद है कि आप इस शख्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इस शख्स के हवाले से आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसकी इंटरव्यूज देखकर आप इस पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं कि किसने किसको इस बात का राइट दिया कि उसकी जाती जिंदगी, किसी के बेडरूम की जिंदगी को सोशल मीडिया पर आकर बताए कि हिबा बुखारी मेरी वजह से हामला हुई, शाहिद अफरीदी को मेरी वजह से औलाद मिल सकती है। इस शख्स ने शोहरत को ऐसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो इंतहाई खौफनाक, खतरनाक तरीन मोड़ पर जा रहा है शख्स अपने आप को लेकर। और उसके बाद जब कोई इनके हवाले से कोई वीडियो बनाता है इनके खिलाफ, तो उस पर भी ये लान तान शुरू कर देता है, बजाय इसके कि अपने गिरेबान में झांकने के, अपने आप को देखे कि मैं गुफ्तगू क्या कर रहा हूं, मैं बात क्या कर रहा हूं। अगर मेरे 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख फॉलोअर्स हैं, तो मैं अपने उन फॉलोअर्स तक ऐसी क्या गुफ्तगू पहुंचा रहा हूं जिस गुफ्तगू से लोगों में तशवीश पैदा हो। अब ये शख्स खुलेआम बेडरूम की गुफ्तगू अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, लोगों के प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर रहा है। मैं तो हैरान हूं कि किस तरह इस शख्स की इस गुफ्तगू को भी चला दिया जाता है। चैनल्स भी इस बारे में नहीं सोचते कि शख्स बात क्या कर रहा है। बात सारी व्यूज़ की है, बात सारी फॉलोअर्स की है कि बस इसने बेहुदा बात कर दी, अब इस बात को जितना हो सके फैला दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं ये शख्स ऐसी गुफ्तगू करने के बाद फंस चुका है और इदारों को चाहिए कि खुदारा ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठकर लोगों की उस हद तक की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करें, मैं समझता हूं कि किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आपको किसी के कंटेंट से इख्तलाफ है, आप बात करें। मुझे अगर किसी के कंटेंट से इख्तलाफ होता है, जैसे रिसेंटली मैंने बात की फातिमा व्लॉग के वाले से, मैंने उस माँ को बताया कि खुदारा आपके इस अमल से बाकी माएँ, बाकी औलादों पर क्या असर जाएगा। बाकी बेटियां, नौजवान बेटियां जो तालीम हासिल कर रही हैं, आपको देखकर वो किस तरह अपना रुझान, अपना फोकस तालीम की तरफ रखेंगे। जाहिर सी बात है उनका माइंड चेंज होगा कि हम क्यों डिग्रियां हासिल करें, हम भी टिकटॉक पर लाइव बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि अवेयरनेस के लिए वीडियो ऐसी बना देते हैं कि आप अपने औलादों को, अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाएं। अब ये शख्स खुलेआम इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है और लोग इसके पास जाकर इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, लोगों के व्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि ये शख्स वो गुफ्तगू करता है जो गुफ्तगू मैं समझता हूँ शायद दोस्त से बाहर बैठे हों, एक प्राइवेट डिस्कशन चल रही हो तो खुलेआम बातें चल जाती हैं, वो पब्लिक में नहीं आती। लेकिन ये शख्स प्राइवेट बातें पब्लिकली आकर खुलेआम करता है और लोगों को व्यूज़ भी मिल जाते हैं। हकीम शहजाद लोहापाट से मेरी गुजारिश है, आप एक खूबसूरत शख्स हैं, प्यारे इंसान हैं, आपकी बेगमात हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं, और ये शख्स कहता है कि मैं समझता हूँ कि एक मर्द को 100 शादियाँ करनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। और ये भी कहता है कि मैं समझता हूँ कि मर्द 80 साल तक बाप बन सकता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद है और 80 साल तक आप औलाद पैदा कर सकते हैं। ये क्या गुफ्तगू है, ये क्या कंटेंट है, ये क्या टॉपिक है। आपने पेज इसलिए बनाया कि आप इस तरह की गुफ्तगू करें। अव्वल तो आपने दानिया शाह के साथ शादी कर ली, दानिया शाह आपकी बेगम किसी के साथ वीडियोस बना रही है और आप इस चीज़ को कैसे शो कर रहे हैं या किस तरह पर्दा डाल रहे हैं कि मैंने कहा जाओ उसके सैलून पे जाकर वीडियो बना लो क्योंकि वो गे है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। आप इस शख्स की मेंटालिटी, इसकी सोच को आप देख सकते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं और ऐसे लोगों को फॉलो करना या ऐसे लोगों की वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है, क्योंकि शख्स जो मैसेज पैगाम पहुंचा रहा है लोगों तक, ये बड़ा ख़तरनाक है। और जिस तरह पाकिस्तान की एक मशहूर पर्सनैलिटीज़ के हवाले से ये बात कर रहा है, उनको भी सोचना चाहिए और इस शख्स के हवाले से लाजमी एक्शन लेना चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।